ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक कर्म हो या शुभ कार्य हो, इसमें मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य हमें शीघ्र फल देता है और शुभ फल दिलाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाने के बाद हम शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह करते हैं। तुलसी विवाह कराने से कई प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं, वास्तु दोष व पितृ दोष समाप्त होता है। और यदि आप प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह कराते हैं तो आपको कन्यादान के समान ही फल की प्राप्ति होती है। तो जिनके बेटियां नहीं है, जिन्होंने अभी तक कन्यादान नहीं किया है, उन्हें तुलसी विवाह अवश्य ही करवाना चाहिए। तो पति पत्नी मिलकर तुलसी जी का विवाह करें, इससे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह की जो विधि बताई गई है, उस विधि से तो शायद ही कोई तुलसी विवाह करा पाए, लेकिन यदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते हैं तो जितना हो सकता है उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो बिल्कुल सरल और शास्त्रोक्त विधि से जितना हो सके उतना करना चाहिए। तुलसी विवाह की बहुत ही सरल सी और सही विधि की वीडियो हमारे चैनल पर जा चुकी है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। अब कई लोगों के मन में ये दुविधा होगी कि हमने कार्तिक स्नान नहीं किया है तो क्या हम तुलसी विवाह करवा सकते हैं, या फिर हम एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो बिना व्रत किए क्या हम तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो देखिए, यदि आपने कार्तिक स्नान नहीं किया तो भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप एकादशी पर व्रत नहीं रखते हैं तो कम से कम नमक और अनाज का त्याग करें। आपको भूख लगता है, आप केवल फल ही खाकर आज के दिन रहें, और यह बहुत मुश्किल भी नहीं है। महीने में एक दिन अगर आप केवल फलाहार लेते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो ठीक है, ये आपकी दुविधा समाप्त हो गई। बिना कार्तिक स्नान के भी तुलसी विवाह आप करा सकते हैं। और जो व्रत नहीं रखते हैं एकादशी पर, प्रयास कीजिए, क्योंकि साल की बहुत बड़ी एकादशी है, इस व्रत को रखा जाए ऐसी कोशिश कीजिए। व्रत नहीं रख सकते हैं तो भूख लगे तो फल या ड्राई फ्रूट, दूध इत्यादि लेकर आप इस प्रकार से आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। खान पान का बिल्कुल आपको शुद्धता रखना है। तुलसी विवाह जब आप रचाते हैं तो आप शाम के समय रचाएं। तो तुलसी विवाह का जो सही समय होता है वह सूर्यास्त के बाद का ही होता है, शाम का ही होता है। तुलसी विवाह घर के अंदर करवाएं या आंगन में करवाएं। तो देखिए, आपके यहाँ जिस प्रकार से सुविधा होती है आप वैसे करवा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा खास नियम नहीं है कि घर के अंदर ही करना है या आंगन में ही करना है। यदि आप आंगन में करवा सकते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं जगह है तो आप ऐसे में घर के अंदर भी करवा सकते हैं। अगर आप आंगन की तुलसी के साथ शालिग्राम जी का विवाह करवा रहे हैं तो इस तुलसी को दान नहीं करना है। यदि आप तुलसी दान करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अलग से पॉट में, ये मैंने कार्तिक के शुरुआत वाले दिन में ही आपको बताया था कि यदि आपको तुलसी दान करना है तुलसी विवाह में तो आप इसके लिए अलग से तुलसी लगाएंगे। तो यदि आपने पहले से नहीं लगाया है, अगर पहले से लगा हुआ है किसी पॉट में और आपको दान करना है तो उसी तुलसी में आप तुलसी विवाह कराएं। बाकी आंगन की जो तुलसी है उस तुलसी का भी सुंदर विधि से आज के दिन पूजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, आंगन के तुलसी को सूना नहीं छोड़ना है। आज इनका भी बहुत सुंदर से चुनरी, लाल चुनरी आज के दिन आंगन की तुलसी पर भी आपको अवश्य लगाना है। दूसरी बात, क्या आवश्यक है कि विवाह के बाद तुलसी जी का दान करना ही पड़ेगा? तो ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। दान करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर दान उनको किया जाता है जिनको आप अगर दान करते हैं तो वो उस तुलसी की अच्छे से सेवा करें। तो ऐसा योग्य आपको कोई नहीं मिलता है ब्राह्मण जिसे आप दान करेंगे, तो आप विवाह कराने के बाद घर पे भी तुलसी जी को रख कर इनकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आप तुलसी विवाह करा रहे हैं वहाँ खूब सुंदर से आपको रंगोलियाँ बनानी है, एरपन लगाना है, फूलों से, लाइट इत्यादि से उस स्थान को सुसज्जित कर देना है। अगर आपको बड़े साइज का गन्ना मिल जाता है तो गन्ने का मंडप बनाएं, इस पे आम के पल्लव लगाएं, फूल से इसे सजाएं। जितना सुंदर हो सके इस मंडप को आपको तैयार करना है।
इसके अलावा आज के दिन 11 घी के दीपक तुलसी जी के समक्ष अवश्य तुलसी विवाह के दौरान आपको लगाना है। आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो ये 11 दीपदान आपको तुलसी जी और शालिग्राम जी के सामने ही करना है। यदि शालिग्राम नहीं है आपके पास तो तुलसी विवाह आप कैसे करवाएंगे? तो यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु की फ़ोटो के साथ भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। अगर भगवान विष्णु की कोई मूर्ति है या फिर लड्डू गोपाल जी है आपके पास तो इनके साथ भी तुलसी विवाह कराया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राम भगवान के साथ, अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल तो भगवान विष्णु के अवतार है, तो राम जी भी तो विष्णु के अवतार है, तो इनके साथ विवाह करवा दें। बिल्कुल भी नहीं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो भगवान राम के साथ तुलसी विवाह करवाने की गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है आज के दिन। अब बात करते हैं विवाह के शुभ मुहूर्त की। तो देखिए, तुलसी विवाह पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो तुलसी शालिग्राम का विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी करते हैं। तो यदि आप किसी कारणवश मान लीजिए एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह नहीं करवा पाते हैं तो आप द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। देव उठनी एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 पर होगा और इस तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। तो उदया तिथि को मान्य रखते हुए 12 नवंबर को ही हम सभी एकादशी का व्रत रखेंगे और इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाएगा। जो तुलसी विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 12 नवंबर प्रदोष काल में शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक। लेकिन जो लोग द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो आपको बता दें कि 13 नवंबर को द्वादशी तिथि दोपहर 1:02 तक रहेगी। तो जो लोग द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह कराएंगे उन्हें द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही तुलसी विवाह कराना होगा। लेकिन आपको बता दें कि तुलसी विवाह जो है वह प्रदोष काल में सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है, इसलिए हमारी माने तो आप 12 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करवा लें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।